हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, ये एकदम अल्टीमेट होने वाली है। अगर आपने इस टेक्निक को सही से यूज़ कर पाए तो एक्चुअली में इसी पॉइंट से आप अपनी डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसी बर्निंग डिज़ायर है जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को अपनी तरीके से रीडिज़ाइन करना, वो सारी चीज़ें आप इस पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद से मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी टाइम से लर्न कर रहे हो तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन ये वर्ड ज़रूर सुनी होगी। एक्चुअली विजुअलाइजेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक पावरफुल टूल मानी जाती है। बट हम नॉर्मली कैसे विजुअलाइज करते हैं? जो भी डिज़ायर हमारी है उसे हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि एज इफ़ वो चीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, हमारे साथ है, उसी को हम विद फीलिंग एंड इमोशन विजुअलाइज करते हैं। बट क्या ये चीज़ इनफ है, या फिर आपके अनजाने में ही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आपसे छूट रही है, जिसके कारण आपकी मैसेज यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पा रही है, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रही है। तो यूनिवर्स से अपने कनेक्शन बनाने के लिए एंड सबसे बड़ी बात, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी चीज़ के लिए एक बार रीप्रोग्राम कर दिया तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड फिर आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, जिसके थ्रू आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लोगे। सो अब बात करते हैं उन मेन की पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, जब भी आप विजुअलाइज करने बैठो तो हम जनरली क्या करते हैं, 2-3 बार हम गहरी लंबी सांस लेते हैं एंड उसके बाद हम अपनी डिज़ायर को विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपकी माइंड पूरी तरीके से शांत नहीं होगी तो जब आप विजुअलाइज कर रहे होंगे उस टाइम पे अनकॉन्शियसली आपकी माइंड में बहुत सारी अननेसेसरी थॉट्स आके इंटरप्ट करेगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी माइंड एक सेकंड में 11 मिलियन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है। ये कैपेसिटी है आपकी माइंड की। एंड इनमें से मोस्ट ऑफ द थॉट्स हमारी अनकॉन्शियसली ही आती है, मतलब हमें पता ही नहीं चलती कि हमारी माइंड क्या क्या सोच रही होती है। बट अगर आप अपनी माइंड को अच्छे से शांत नहीं कर पाए एंड विजुअलाइज करने लग गए तो आप अनजाने में ही अपने विजुअलाइजेशन में अननेसेसरी बहुत सारी थॉट्स आपकी विजुअलाइजेशन को इफ़ेक्ट करेगी एंड वो उतना इफ़ेक्टिव फिर नहीं होगा। नेचुरली हमारी माइंड 2 टाइम में काफ़ी ज़्यादा शांत रहती है। एक होता है जब आप सुबह नींद से उठते हो, मतलब अर्ली मॉर्निंग में, एंड सेकंड होती है रात में सोने जाने से पहले। ये दोनों बेस्ट टाइम होती है अगर आप अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो, क्योंकि इस टाइम आपकी कॉन्शियसनेस उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती एंड अननेसेसरी थॉट्स काफ़ी ज़्यादा कम आती है। एंड इस टाइम आपकी ब्रेन थीटा स्टेट में होती है, जो कि अपने आप में एक मेडिटेटिव लेवल की स्टेट होती है। तो इस टाइम का आप ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़, जब भी आप विजुअलाइज करने बैठो तो आप एकदम सीधा होके बैठना, मतलब आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। एक्चुअली हमारी स्पाइन ही हमारी चैनल की तरह काम करती है, इसके थ्रू हमारी एनर्जी फ्लो होती है एंड यूनिवर्स से हमारी कनेक्शन बिल्ड होती है। एंड थर्ड वन इज़, जब भी आप विजुअलाइज करने बैठो तब आप अपनी पाम को ऐसे ओपन रखना, ऊपर की तरफ रखना। इसे हम रिसीविंग मोड कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई एनर्जी को अट्रैक्ट करनी है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करनी है, कोई एनर्जी को अपनी तरफ खींचना है, तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद अब आप फाइनली अपनी जो डिज़ायर है उसे डिटेल में विजुअलाइज करना स्टार्ट करें। अब सपोज़ किसी को अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो आप थर्ड पार्टी बन के विजुअलाइज मत करो, एकदम उस सीन में एंटर करो कि आपके सामने आपकी डेस्क है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपके आसपास में वो एटमॉस्फेयर है, सारी कलीग्स है, आप बात कर रहे हो उनसे
कैसा स्मेल आ रहा है उसे टच करो, फील करो, मतलब अपनी सेंसेस ऐड करो एंड इन डिटेल में उसे विजुअलाइज करो। मतलब उसमें अपनी सारी सेंसेस ऐड करो, एकदम उसे सामने से फील करो कि जब आपको वो जॉब मिल जाएगी तो आपको कैसा फील होगा। आप उसी पोजीशन पे अभी है, इसको प्रेजेंट में आप फील करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशन, आपको इसमें आप इमोशन ऐड करनी है। बट कैसे आप इस इमोशन को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हो, इसे और बढ़ा सकते हो? जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई। यस, अगर आप अपने आप को ये क्वेश्चन करते रहो कि जब मुझे ये जॉब मिल जाएगी तो एक्चुअली में मेरी लाइफ कैसी होगी, क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे। जैसे सपोज़ आपको एक बहुत ही अच्छी अमाउंट की सैलरी मिल रही है, जिससे आप अपनी पेरेंट्स की, अपनी पार्टनर की अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं, उन्हें गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो उनके चेहरे पे कैसा स्माइल आ रहा है। या फिर आप प्लान कर रहे हो, अब आपको घर लेना है, तो आपकी वो प्लानिंग कैसे रहने वाली है, कैसा आपको घर चाहिए। एंड या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो आपकी पसंद की जगह पे, तो इस तरह से जब आप सोचोगे, अपने आप को ये महसूस कराओगे कि उस जॉब से आपको क्या क्या तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे, तब आप देखोगे कि ऐसे आपकी इमोशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, और ज़्यादा एम्पलीफाई हो रही है एंड यूनिवर्स से आपकी एक कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिल्ड हो जाएगी। एंड उसके बाद आप इसे एंड करोगे। बट उसके बाद भी एक काम आपको करनी है कि जब आप इस विजुअलाइजेशन को कर लो, मतलब मोस्टली आपको इसे करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप इसे मॉर्निंग में उठने के बाद या फिर रात में सोने जाने से पहले कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे करने के बाद कोशिश करो कि 1 घंटे या फिर आधा घंटे तक आप कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ मत करो। एंड अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा अकेले में रहो, किसी से ज़्यादा बात मत करो। तो ऐसे आप विजुअलाइज़ करके देखो एंड उसके बाद अगर आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए तो इस वीडियो में आके आप अपनी कमेंट ज़रूर बताइएगा। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।